नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं इस वक्त इंडिया गेट में। अभी जो दिल्ली का जो प्रदूषण ख़राब चल रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रखी है अभी 2-3 दिनों से। हालांकि कल से जो एयर क्वालिटी आज बेहतर है, आज 190 पे है। वहीं पे नोएडा की बात करें तो नोएडा में 200 दर्ज की गई है। हालांकि कल दिल्ली की जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब थी। तो इसी को लेकर के हम जो है इंडिया गेट में आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि प्रदूषण को लेकर के कि लोग क्या कहते हैं, एयर क्वालिटी दिल्ली की जो इस वक्त अभी ख़राब चल रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल खबर में। आपका नाम? सोरसनाथ। दिल्ली के अंदर में जो अभी प्रदूषण लगातार ख़राब होता जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण तो खराब होते जा रहा है ना, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। नो प्लास्टिक। हाँ, अब पॉल्यूशन जो बाइक गाड़ी जो है ना, उसका मतलब सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है दीपावली के मौके पे जो पटाखे लोग जलाते, आतिशबाजी करती है, उसको भी बैन करने की बात करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट मतलब क्या, उसे कम से कम एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट के अंडर में आतिशबाजी को मैं वो आतिशबाजी का बोल रहा है जिसका हाँ सही, मतलब सही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल पाऊँगा कि ऐसे पहले से ही चल रहा है। उसका मतलब सब जनरल जो पर्सन है उससे पूछ के मतलब ये करना पड़ेगा कि डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ। तो आपके हिसाब से कैसे रोकथाम करना चाहिए पॉल्यूशन वो तो जिस तरीके से बढ़ रही है? हाँ, वो हम ठीक कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ठीक तरह से कैसे हो जाएगा। ये सब डिसीजन को लेकर करना पड़ेगा उसको। हम बोलेंगे नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा ना। ऐसे पहले से ही चल रहा है कि कंट्रोल में और लिमिट में होने से सब ठीक रहेगा। पराली जलाने से जो है पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों से धान कटनी शुरू हो चुका है, तो उससे जो है किसान जो है पराली भी खेतों में जला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन बढ़ रही है। इस पर क्या? हमने पहले ही बोल दिया था, लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। इसके बारे में सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को मतलब सशक्त रहना पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नुकसान होगा। इसके बारे में ऐसे हो। हमारे साथ हैं स्कूल टीचर हैं, इनके साथ तमाम बच्चे हैं। हम इनसे पॉल्यूशन को लेकर के बात करेंगे। अभी जो सर मौजूदा हालात में दिल्ली में करीब 3 से 4 दिनों में जो है एयर क्वालिटी हो या पॉल्यूशन हो बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि इसमें अकेली सरकार कुछ नहीं करती। प्रत्येक आदमी का अपना खुद का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक माने बात का। और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नागरिक अगर उसको मानता है तो हम सब के सब दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और ये हमें प्रत्येक आदमी को ये उनका प्रथम ड्यूटी बनती है कि वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपनी इच्छा से भागीदारी करने की कोशिश करे। हमें अपने पर्सनल व्हीकल के बजाय जो सरकार के द्वारा जो हमें फैसिलिटी दी गई है, डीटीसी बसेज की दे रखी है या बाकी दूसरी बसेज की दे रखी है, उन्हीं बसेज का यूज़ करना चाहिए। कम से कम अपने वीक में एक बार अपने साइकिल के व्हीकल से अपने ऑफिस में जाएं या ऑफिस से वापस आएं। और दिल्ली में तो मेट्रो की सेवा भी इतनी अच्छी है, हम मेट्रो से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने वर्किंग प्लेस से। अभी जो है मतलब आपको तो मालूम ही होगा सर, हर साल जो है पराली इसी समय जलाया जाता है किसानों द्वारा। उससे भी जो है ना एयर क्वालिटी दिल्ली और एनसीआर की ख़राब हो जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एयर क्वालिटी ख़राब होने के पीछे पराली भी एक मुख्य कारण है, लेकिन किसानों के द्वारा और सरकार के अहम योगदान के बाद पराली का जो जलाने का जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है। मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि वो किसानों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे वो पराली न जलाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। बोल रही है कि हम मशीन दे रहे हैं किसानों को, मशीन यूज करें, लेकिन किसान कह रहे कि हमें मशीन मिला ही नहीं। मशीन दे रहे हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता, वो बेसिक सुविधाएं गाँवों तक नहीं पहुँच पाती, तो वो गाँव तक पहुँचाने की कोशिश की जाए जिससे वो पराली को कम से कम जलाने की कोशिश करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बनाने के। अब कुछ एक बिजली बनाने का प्रोग्राम भी शायद नितिन गडकरी जी के द्वारा चलाया गया है। कुछ एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पराली से उनका सदुपयोग किया जा सकता है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या पता है सर आपको? नहीं सर, ये 190 है। और कल की बात करें तो कल से बेहतर है आज की, लेकिन नोएडा की कुछ ज़्यादा ही है, 200 से। हाँ, सुबह जब हम सुबह दिल्ली के लिए आए थे तो नोएडा का वास्तव में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है पटाखे को भी बैन करने पर चर्चा कर रही है केंद्र सरकार से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पटाखे जलाने चाहिए? नहीं, पटाखे का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और होश के तो नहीं करना चाहिए। पटाखे हमारे एयर पोल्यूशन को ख़राब करते हैं। हाँ, हमें उत्सव को उत्सव के तरीके से मनाना चाहिए। आपका फेस्टिवल है, आप जो हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल बनाएं, लेकिन अपने पर्यावरण को और अपने आप को सेफ रखें। पहले आपका जीवन सुरक्षा है, उसके बाद आपका एंजॉय लाइफ आता है। पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, एक छोटा सा राय आपसे जानना चाहेंगे? पॉल्यूशन का हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें अपने जैसे यहाँ पे यमुना नदी की जितनी बुरी हालत है
वो हमें अपने आप को इन चीज़ों से, यमुना का पानी खराब करने से हम केवल हम रोक सकते हैं। सरकार हमारा सहयोग करी है, उसमें हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। आपके साथ स्कूल के बच्चे भी आए हैं, तो हम स्कूल के बच्चों से भी जानना चाहेंगे, कोई ऐसे बच्चे हैं जो हमसे बात कर सके? मेरे साथ कोई जी, कोई एक आए जो हमसे बात कर सके पॉल्यूशन पर। जी आइए, आपका नाम? वंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वंशिका? क्लास 10th। अभी जो हाल में पॉल्यूशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, एयर क्वालिटी ख़राब है। दिल्ली गवर्नमेंट लगातार जो है चर्चाएं कर रही है, इस पर आपको क्या लगता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आप एज एन स्टूडेंट हैं तो कैसे, क्या लगता है? हमें इधर आ जाइए जी, बोलिए बोलिए। CNG कार्स का यूज़ करना चाहिए, पेट्रोल कार्स सोचे उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। पॉलीथीन्स जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अभी दीपावली भी आ रहा है, तो पटाखे को भी दिल्ली गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप पटाखे फोड़ती हैं, आतिशबाजी करती हैं दीपावली नो, तो आप सपोर्ट कर रही हैं पटाखे कि नहीं फोड़ना, support नहीं फोड़ती। उत्सव को हमें अपने वैसे बनाना चाहिए, पटाखों का यूज़ कम से कम करना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश कौन से कुमार। स्कूल से हैं सर? सर GVSS सर, अभी खजूरी खास। आपको पता होगा कि अभी 3-4 दिनों से जो है एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत खराब हो रहा है, तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे सर? आजकल जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और पोल्यूशन बढ़ने का कारण ये है कि हमारे वाहन, फैक्ट्रियाज, और इस समय जो मौसम जो थोड़ा सा जो बदलाव होने के कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर साल सर पराली जलाया जाता है जी, किसानों जी, द्वारा, जी, जी। इस बार भी जलाया गया है, जी। जिसकी वजह से पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर इसके लिए वैसे तो जो सरकार की नई नई योजना आई, पहले भी कहा था कि हमने पोल्यूशन जो पराली को जलाने के बजाय गलाने के लिए खाद लगाया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत उसमें खर्चा ज़्यादा आता है लोगों का। इस कारण से फिर भी लोग जो बहुत ज़्यादा पराली जला रहे हैं, और जिससे दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट पटाखे भी बैन करने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? वो दिल्ली गवर्नमेंट हर साल पटाखे बैन करती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पटाखे हर साल बैन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। अच्छा सर, आप तो स्कूल मॉर्निंग में जाते होंगे, कितने बजे? मेरा जाते हैं? इवनिंग का स्कूल है, 12 बजे स्कूल जाता हूँ, 12:30 बजे पहुँच अच्छा, जाता हूँ। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो कैसा लग रहा है? अभी एक आध हफ्ते से जो है आबो हवा कैसा लग रहा है? आबो हवा का सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, और नाक में काला काला जम जाता है, गले में काला काला जम जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे लगता है जब फेफड़ों में मलगम आ रहा हो। आप एक टीचर हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना क्या चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसकी सरकार को कोई ना कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे कि जो पॉल्यूशन कम से कम हो। आप लोग कौन सी क्लास में हो अभी? अभी यहाँ इंडिया गेट किस लिए आए थे? पिकनिक पे। तो क्या सब सीखा, क्या सब देखा, क्या सब खाया, बताओ मुझे। खाया था ना बहुत फ्रूटी नमकीन साइंस म्यूजियम गए। यही खाया है? सब अच्छा, क्या एक्सप्लोर किया? इंडिया गेट क्या है बताओ थोड़ा। शहीदों का मान क्या है? शहीद जो है, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं शहीद जो है उनका, शहीदों के लिए, शहीदों की जानकारी, शहीदों का सम्मान। अच्छा, प्रदूषण पर बात करना है आपको। प्रदूषण पर अभी जो दिल्ली नहीं में, बोला दिल्ली में प्रदूषण खराब है, क्वालिटी एयर क्वालिटी खराब है, उस पर आप कुछ एक शब्द बोलिए, क्या कहना चाहिए, कैसे रोका जाए उसको? आज ही आप लोग शर्माइए मत, स्टूडेंट हैं। पन्नी का यूज नहीं करना चाहिए, और काली काली चीजों का भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे जैसे पन्नी कि वन्नी। दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखे को भी बैन की है, तो दीपावली पर पटाखे को क्या यूज करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? सर तब भी मिलते हैं लोग, तब भी फोड़ते हैं। आप फोड़ते हैं? हाँ तो इस बार फोड़ोगे? यस सर। मिलेगा, फोड़ते हैं। अच्छा, पटाखे को दिल्ली सरकार बंद की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पटाखे को लेकर के? फोड़ते हैं आप, पटाखे यूज करते हैं? तो इस बार भी यूज करेंगे सर? कैसे बचा जाए? पटाखे मिलते हैं जब भी लोग फोड़ते चलिए हैं। प्रदूषण पे बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बचाओ? लोग बाग पिन्नी विन्नी जलाते हैं, उससे प्रदूषण हो जाता है। जो प्रदूषण होता है वो काला धुआं होता है, फिर वो हमारे नाक में, मुंह में, सब में चला जाता है, तो चलिए, जम इतना तो जाता पता है। है, कैसे रोकथाम करना चाहिए इसको? सर पन्नी बैन कर देनी चाहिए। बोलिए, सर वो डीजल और पेट्रोल वाली कार बंद कर देनी चाहिए और इलेक्ट्रिक लानी चाहिए, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, अभी पटाखे भी दिल्ली गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, तो दीपावली पर क्या लगता है आपको? पटाखे आप फोड़ते हैं, पिछले साल भी आप फोड़े होंगे, इस बार भी फोड़ेंगे, तो आप फोड़ेंगे इस बार पटाखे? यस, मिलेंगे तो वो मिलेंगे तो
सकते ही। तो आप अभी एक तरफ अभी आप लोग कह रहे थे कि प्रदूषण से बचने का तरीका बता रहे थे, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम पटाखे फोड़ेंगे, तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा बताइए। जो भी आसपास में बेचेगा उसे मना करेंगे कि प्रदूषण होता है, मत बेचो। हमारे साथ हैं अनिरुद्ध और सपना जो कि गुड़गांव से आए हैं इंडिया गेट। तो हम इनसे जानते हैं पॉल्यूशन को लेकर के क्या कहते हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। दिल्ली की आबो हवा में मानिए कि जहर घुल गई है, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी इसे रोकने के लिए कई सारी पाबंदियां लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने कदम उठाई है, बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने कदम उठाई है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी आसपास के जो भी शहर हैं, जो भी गांव हैं आसपास के पंजाब की तरफ, हाँ, पराली की वजह से भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर दिल्ली सरकार ने उठाई है कदम तो कुछ सोच समझ के ही उठाई होगी। सपना जी, अभी पिछले 2-3 दिनों से जो है पॉल्यूशन लगातार ख़राब स्तर पर जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि अभी दशहरा वगैरह था और फ्यूचर में भी शायद चीज़ें और ख़राब हो सकती है, क्योंकि दिवाली वगैरह आने वाली है, छठ पूजा वगैरह पे पटाखे जलते हैं। और चाहे कितने ही मतलब हमारा जो सिस्टम है वो चाहे कितने ही बड़े फ़ैसले ले लें, जो लोग हैं जो जिसको मानना होता है वो मानते नहीं हैं। तो इस वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कहीं ना कहीं लोग भी सफ़र करते हैं, जानवर सफ़र करते हैं। जैसे हम लोगों में जैसे लोगों को सांस की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऑब्वियसली हम नहीं पटाखे यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे वाले लोग भी पटाखे यूज़ ना करें बट उस स्तर पे नहीं कि ओजोन को खतरा हो और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो पोल्यूशन उस तरह के से ना बढ़े। मतलब करो बट नीचे लेवल पे, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भी पटाखे जो है इस दिवाली बैन करने की बात कर रहे हैं। सही कर रही हैं, क्योंकि ये कैपिटल है और यहाँ पे ही सिस्टम इस तरीके से ख़राब होगा तो फिर मतलब बहुत सारे एरियाज़ इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे हरियाणा के, NCR के। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। सपना जी, आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या पता है आपको कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता। 190 है आज की, और नोएडा की 218 है। वहाँ की ख़राब श्रेणी में है और दिल्ली की आज की मध्य श्रेणी में। बट फिर भी अगर हम इसको और कंट्रोल में रखेंगे तभी, क्योंकि नोएडा जो है वो कैपिटल नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, काम करते हैं, ये कैपिटल है, यहीं से मतलब पूरे इंडिया का काम चलता है, राइट। तो हम इस चीज़ को, और आप यकीन करो कि हमारे फॉरेनर्स से भी जितने भी लोग आते हैं वो यहीं, अगर ये सारी चीज़ें, वो नोएडा तो घूमने नहीं जाते ना, वो ये यहाँ पे उनके लिए यही सब पूरा इंडिया ही है। सो इस वजह से यहाँ पे अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजभूषण यादव है। ब्रिजभूषण जी, अभी 2-3 दिनों से लगातार जो है प्रदूषण दिल्ली की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एयर क्वालिटी भी ख़राब है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि भाई जो जनता है और यहाँ की जो सरकार है, भारत सरकार जो है, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक कि माना जाता है कि भाई सरकार जो है कि हमारे माता पिता जैसा है, तो जनता की सेवा के लिए और रक्षा के लिए उनको जल्द से जल्द वो कोई कड़ा मतलब नियम लगाना चाहिए, या फिर साफ़ सफाई पे अपना व्यवस्था ठीक। अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो है पटाखे को भी बैन करने जा रही है दीपावली पे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पटाखा जो है, पटाखा तो मतलब बंद नहीं हो सकता है लगता है, लेकिन बेचने वाले अभी बेच रहे हैं, कृत्रिम तरीके से भी लोग बना के बेच रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि प्राकृतिक पटाखे जो हैं कि जो प्रदूषण न फैलाएं, मतलब वही यूज किया जाए। किस तरह के पटाखे जलाते हैं अभी? हम तो फुलझड़ियाँ जलाते हैं और एक पटाखे में वो एक आई है पुड़िया की जैसी है, उसको पटकने पे हो जाता है। हमें लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा प्रदूषण हो, लेकिन फुलझड़ियाँ ही जलाए तो अच्छा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है प्रदूषण किस तरीके से कंट्रोल होगा? प्रदूषण अब पटाखे से तो 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण और जो है कि प्राकृतिक प्रदूषण भी होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बस नेचुरल पटाखे यूज़ करें, तो जो सरकार को मतलब लगे कि जो नेचुरल है उसको यूज़ करने के लिए बोले, बाकी सब पे बैन लगा दें। अभी दिल्ली गवर्नमेंट पटाखे को बैन करने जा रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पटाखा तो बिहार हर में जगह तो बैन नहीं कर रही है, अगर बिहार में कर दे तो? नहीं, ये बैन करने का नहीं, बैन तो करना ही चाहिए। जिस तरह से लोग पटाखे जलाते हैं उस हिसाब से बैन करना चाहिए, मनोरंजन के हिसाब से नहीं जलाते हैं। मैंने तो देखा है अभी दशहरा में कल जिस तरह से भोंपू बजाया जा रहा था दिल्ली में, वो बिहार से भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा मुझे।
वहाँ भी इस तरह के नहीं अच्छा, है। और आपको, पटाखे की बात क्या करेंगे, लगता है? हाँ, बात करेंगे पटाखे की, तो पटाखा उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग जलाते हैं, बहुत हद को पार करके वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है तो नॉर्मली बिल्कुल जो छुरछुरी बोलते हैं वहाँ, यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, उसको आप जला के एंजॉय कर सकते हैं। दिया के साथ आप दिवाली को अगर मना के अगर कर सकते अगर जिस हैं। तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट पटाखे को बैन कर रही है, अगर बिहार में बैन कर दे तो बैन मानना चाहिए, लोगों को मानना आप चाहिए। इस उस बात को हिसाब सपोर्ट से करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप बिहार बैन में तो नहीं यहाँ कर से भी सकते। गंदे तरीके से मनाया जाता है दीपावली, जिस तरीके से दीपावली का आतिशबाजी होती है। हाँ, हो सकता है। दीपावली तो वहाँ पे पटाखों को लेके तो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, यहाँ का मुझे पता नहीं है। तो उससे भी तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पटना लेकिन सिटी वहाँ तो का आप वहाँ का इन्वायरमेंट है, शहरी क्षेत्र कम है, देहाती क्षेत्र ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा असर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे असर बहुत होगा, तो वो सब देख के लगता है कि उसको बैन करना चाहिए और लोगों को बैन को समझना चाहिए कि ज़रूरी है कि नहीं है। भाई आप अपना नाम बताना। मेरा भाई जैक नाम। अभी जो दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण अभी खराब स्तर पर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भाई इसे सुधारना चाहिए, क्योंकि सरकार को करना चाहिए भाई, क्योंकि लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, क्योंकि सुधार रखना चाहिए इनको। अभी पराली भी जला रहे हैं, उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी थोड़ी खराब गई है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भाई इस किसान राय जो तो अभी इस मौसम, इस समय में धान कटनी होती है, जिसकी वजह से उसके बाद खेतों में पराली जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण जो है ख़राब हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई सरकार को करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए ऐसे कोई जो प्रदूषण जो वाहन ठीक ठाक करें और लोगों को भाई, क्योंकि सेहत में ठीक रहे उनको लोगों को। अभी दीपावली में दिल्ली गवर्नमेंट जो है पटाखे पर भी बैन कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? भाई बैन करनी चाहिए, क्योंकि भाई लोगों को घर में कोई दिक्कत बहुत है यार, किसी की भाई मैंने लोगों को ऐसे देख रखा है, किसी ने पटाखा फोड़ लिया, किसी ने हाथ जला लिया अपना, बच्चों ने यार ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत होने चाहिए अलाउ, बस जो मैं रीजन बताऊँ तो। तो प्रदूषण रोकथाम के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को भाई कि ना प्रदूषण फैलाएं, ना करें भाई, क्योंकि जो वाहन है ना अपने सुरक्षा अपने खुद रखें, सेफ्टी, क्योंकि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं भाई, जिंदगी है तो सब कुछ है। सही बताऊँ, रीजन बताऊँ। दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार केंद्र सरकार के साथ बैठक कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार का कहना है कि जो BS3 इंजन की जितनी भी वाहन हैं उनको रोक दिया जाए, और दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से ये भी मांग कर रही है कि जो आने वाली दीपावली है उसमें जो है पटाखे को बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो है आतिशबाजी हर साल होती है, उस पर जो है प्रदूषण जो है वो दिल्ली की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब श्रेणी में चली जाती है। आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 190 दर्ज की गई है, वहीं पर नोएडा की, दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो 225 के तकरीबन एयर क्वालिटी दर्ज की गई है, जहां पर कि अगर हम बात करें श्रेणी की तो नोएडा की सबसे ख़राब श्रेणी में आई है, और आज दिल्ली की जो है वो मध्यम श्रेणी में आई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार जो है प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार बैठक कर रही है। हमारे सहयोगी दीदार के साथ इखलाकुर रहमान, चौपाल खबर।